एक तस्वीर और देखिए जो मुंबई के लिहाज से आज अहम है। कंगना रनौत जो लगातार महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत जो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। कंगना रनौत मुंबई के लिए रवाना हुई हैं और जिस तरह का एक कड़वा संवाद संजय राउत और कंगना रनौत के बीच हुआ, उन्होंने सीधी चुनौती संजय राउत को दी कि वो मराठी कार्ड खेलना बंद करें और वो मुंबई पहुंच रही हैं। उन्हें जो धमकियां मिल रही हैं, उनका हक है मुंबई जाना, लेकिन उन्हें कौन रोक सकता है, वो उन्होंने चुनौती सीधे संजय राउत को दी। लेकिन इस बीच खबर ये भी आई सामने, गृह मंत्रालय की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, क्योंकि उन्होंने इसे लेकर ट्वीट भी किया था और बाद में गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद भी कहा। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। चंडीगढ़ से फ्लाइट है कंगना रनौत की, मुंबई के लिए उन्हें पहुंचना है। उन्होंने पहले इस बात का ऐलान किया था कि 9 तारीख को वो मुंबई आएंगी, जिसमें दम हो वो रोक के दिखा ले। और ये दरअसल ये बातचीत जिस तरह से एक कड़वे संवाद की तरफ बढ़ी, उसमें बीते 8 से 10 दिन की तस्वीर अगर आप देखें तो संजय राउत और कंगना रनौत के बीच जो आर्ग्यूमेंट हुआ, जिस तरह के सवाल जवाब हुए, जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप हुआ, वो बेहद निम्न स्तर पर जा पहुंचा था। लेकिन कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नेपोटिज्म से लेकर बॉलीवुड माफिया और तमाम तरह के आरोप लगाए। लेकिन फिर ये मामला जिस दिशा में आगे बढ़ता चला गया, उसके बाद आज की तस्वीर बहुत अहम है। पहले मंदिर पहुंची हैं कंगना रनौत दर्शन करने के लिए, साथ में उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद। मराठी प्राइड को लेकर सीधे संजय राउत को जवाब दिया कंगना रनौत ने कि ये जो मेरा बयान महाराष्ट्र को लेकर था, वो महाराष्ट्र में जो मौजूदा हालात हैं उन्हें लेकर था, लेकिन महाराष्ट्र का मैं पूरा सम्मान करती हूं और मुझे महाराष्ट्र आने से, मुंबई आने से कोई नहीं रोक सकता। तो मंडी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अपने सफर से पहले कंगना रनौत दर्शन करने के लिए पहुंचे। और कोरोना के इस पूरे टाइम में कंगना अपने फैमिली के साथ मनाली में मौजूद थी अपने घर पर, और आज क्योंकि वो महाराष्ट्र पहुंच रही हैं तो उससे पहले की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ से उनकी फ्लाइट है, जिसके बाद उन्हें पहुंचना है मुंबई। हालांकि इससे पहले बीएमसी ने जिस तरह से उनके दफ्तर को नोटिस दिया, इलीगल कंस्ट्रक्शन से लेकर कई और तरह के आरोप, इसे लेकर भी कंगना ने यह कहा कि उनके खिलाफ ये साजिश है। सत्येंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र, देखिए डंके की चोट पर कंगना ने यह ऐलान किया कि वो तो जा रही हैं मुंबई, जो उन्हें रोक सकता है रोके। लेकिन ये मामला जिस तरह से, जिस कड़वे संवाद की तरफ लगातार बढ़ता गया संजय राउत और कंगना के बीच, आज का दिन उस मामले में बहुत अहम है। चंडीगढ़ से ही उड़ान भरनी है कंगना को, किस तरह की हलचल, क्या तस्वीर वहां पर है अभी? देखिए मीनाक्षी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मामले ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार और जो है हिमाचल सरकार ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। और इस प्रतिक्रिया के स्वरूप हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कंगना रनौत को सुरक्षा देने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें प्रदान कर दी और उसी सुरक्षा काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए कंगना रनौत मोहाली पहुंच चुकी हैं और अब 5 से 7 मिनट में वो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगी, जहां से वो इंडिगो की फ्लाइट लेकर सीधे मुंबई आ रही हैं। हालांकि इससे पहले कंगना रनौत ने कई सारे ट्वीट भी किए थे और अभी भी एक ट्वीट किया है, जिसमें एक बार फिर से उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है और अपने आप को एक पक्का मराठा और मराठी संस्कृति की रक्षक बताते हुए कंगना रनौत ने लिखा है कि उनसे जो होता है वो कर लें। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनके ऑफिस को और उनको अब परेशान किया जाने लगा है बीएमसी की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है और जिस चुनौती भरे अंदाज में कंगना रनौत यात्रा कर रही हैं, मुंबई जा रही हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है, क्योंकि एक तरफ करनी सेना जैसे ग्रुप है वो भी उनके समर्थन में आ खड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार है। कुल मिलाकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है और उनको इंटरनेशनल जो डिपार्चर है वहां से सीधा ले जाकर वीआईपी लाउंज में बैठाया जाएगा और उसके बाद सीधा इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट के माध्यम से तकरीबन 2:30 बजे वो मुंबई में लैंड करेंगी। मीनाक्षी।
बिल्कुल। और देखिए इस बीच ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जब मंडी से रवाना हुई हैं कंगना रनौत, और इससे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा की। चंडीगढ़ से उनकी फ्लाइट है, जिस बात की जानकारी सत्येंद्र हमें दे रहे हैं, और इसके बाद उन्हें आज दोपहर तक पहुंचना है मुंबई। लेकिन जो संवाद संजय राउत और कंगना रनौत के बीच बीते दिनों में हुआ है, उसने ऐसे विवाद को जन्म दे दिया जिसमें दोनों आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। कंगना ने यह तक कह दिया महिलाओं के प्रति आपकी जो सोच है वो सोच बेहद निम्नतम स्तर की है। तो वहीं संजय राउत का यह कहना था कि अगर मुंबई के बारे में, क्योंकि कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना जिस तरह से पीओके से की, जिस रेफरेंस में पीओके से की, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसे लेकर संजय राउत ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर की और कहा कि अगर कंगना को ऐसा लगता है तो उन्हें नहीं आना चाहिए मुंबई। और इसके बाद कंगना ने यह कहा कि वो आएंगी। लेकिन ये भी देखिए जो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, पाली हिल रोड पर मौजूद दफ्तर पर बीएमसी की नजर, और इसे लेकर नोटिस भी कंगना रनौत को दे दिया गया है। सत्येंद्र देखिए, हालांकि उड़ान भरनी है कंगना रनौत को चंडीगढ़ से, लेकिन मुंबई में जिस तरह की तस्वीर उनके खिलाफ उभर रही है, बीएमसी का नोटिस उनको आ गया है, और कंगना आरोप लगाने से, हमला करने से सरकार पर पीछे नहीं हट रही है। उनका यह कहना है कि साजिशन उनके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। जी देखिए, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें साफ साफ यही लिखा है कि इससे पहले कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और अब अचानक जब उन्होंने ये मामला उठाया है तो उनके खिलाफ जो है महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना लगातार बोलने लगी है। और ये जो कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं कंगना रनौत की हिम्मत और हौसला, ये कंगना रनौत का कहना है, उसको दबाने के और डराने और धमकाने के अंदाज में की जा रही है। लिहाजा उन्होंने इसके साथ ये भी ऐलान कर दिया है कि इस तरह की किसी भी कार्रवाई से ना वो डरेंगी और ना रुकेंगी। और आज की तारीख का उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि मैं मुंबई पहुंचूंगी, और उसी चुनौती भरे अंदाज में वो मुंबई आ भी रही हैं। और इससे पहले, हालांकि ये ट्विटर का अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, लेकिन उनकी माता की तरफ से एक ट्वीट करके कहा गया है कि मैंने अपनी बेटी को शस्त्र और शास्त्र, क्योंकि इनकी जो मदर हैं वो संस्कृत की विभाग की अध्यापिका थी, तो उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी बेटी को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाए हैं, लिहाजा मेरी बेटी भी नहीं डरेगी। और उनके साथ उनकी बहन रंगोली, माता और पिता भी आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर उनको एक परिवार की सपोर्ट भी उनके साथ मिल रही है। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से उन्हें सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है, तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार का रवैया भी कहीं ना कहीं कंगना रनौत के प्रति नरम नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र और शिवसेना दोनों ही लगातार हर एक्शन पर रिएक्शन दे रहे हैं, हर क्रिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से मामला फिलहाल तनावपूर्ण लगता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से ये चुनौतियां एक दूसरे को लगातार आगे बढ़ रही हैं, लग ऐसा रहा है कि मीनाक्षी ये वाद विवाद अभी खत्म होने वाला नहीं है और आगे भी एक लंबे समय तक जारी रह सकता है। आपके पास लौटेंगे सत्येंद्र और अपडेट्स के लिए। कंगना रनौत की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मुंबई वो पहुंच रही हैं। तो आज का दिन मुंबई में जबरदस्त हलचल का रहने वाला है। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।